हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के पेपर के बारे में। किस तरह का पेपर आया था आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगामी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, यानी आगामी जो भी रेलवे की परीक्षाएं होंगी वहाँ के लिए आप इसे ज़रूर देखिए। हो सकता है यहाँ से कुछ प्रश्न बन सकते हैं या फिर इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न पत्र का लेवल क्या था, किस तरह के प्रश्न आए थे, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पता कर सकते हैं किन किन प्रश्न पत्रों को मैंने वहाँ अपलोड किया है। और बहुत सारे प्रश्न पत्र यूपी टेट, यूपी सी टेट, सुपर टेट और यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और अन्य जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, सबसे रिलेटेड मैं प्रश्न पत्र वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप देखना जरूर वहाँ पर जाके। चलिए हम शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख पाएंगे। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। यहाँ पर आपको बताना था मेडलिस्ट, भारतीय और फुटबॉलर कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। यहाँ से आपको उत्तर देना था। विकल्प दिए गए हैं 36, 50, 19 और 55। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? फेफड़ों, अग्नाशय, वक्र और यकृत में। यहाँ पर आपको सही उत्तर देना था। कौन सा उत्तर सही होगा आगे हम देखेंगे। यहाँ पर दिए गए हैं 4 तत्व पी, क्यू, आर और एस हैं। उनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 6, 13 और 18 हैं। निम्न में से किस युग्म में समान संयोजकता वाले तत्व हैं? यहाँ पर सही उत्तर आपको देना था। पी और एस, आर एस, पी क्यू, क्यू एस। सही उत्तर आप कमेंट करेंगे। आगे हम देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न गणित से संबंधित था। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परितः खींचे गए परिवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कमेंट करना था। सही उत्तर क्या होगा आगे हम देखेंगे। यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्रमशः 84 और 66 हैं, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर कमेंट करना था। सही उत्तर क्या होगा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, या फिर मैग्रोव वन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो ग्रीन टिक वाले क्वेश्चन है ये सही उत्तर होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा विकल्प अभ्यर्थी के द्वारा चुना गया है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा चूजन ऑप्शन 4। और यहाँ पर स्टेटस आंसर भी दिया गया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट किया गया था। यहाँ पर जो ग्रीन टिक वाला है ये रेलवे बोर्ड की तरफ से सही उत्तर माना गया है। हम आगे की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रश्न पत्र में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूट का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। यहाँ पर सही उत्तर देना था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, क्या हो जाएगा, सेकंड जो ऑप्शन है ये सही यहाँ पर उत्तर होगा। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ही चुना गया था। आगे हम देखेंगे। जब लेड, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को एक साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण सत्य होगा? यहाँ पर लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बनेगा। यहाँ पर आगे हम देखेंगे। एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, जबकि अरुणा बाएं सिरे से
19वें स्थान पर है। अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? 3 सही विकल्प होगा और यहाँ पर चुना गया था चूजन ऑप्शन 1, यानी गलत आंसर यहाँ पर चुना गया, तो सही उत्तर क्या होगा? 3। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा, साइन की घात 4 थीटा बराबर के है तो 1 प्लस के बटे 1 माइनस के का मान ज्ञात करना था। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर कमेंट करेंगे आप उत्तर। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि संख्या 83, 56, 47 के विभिन्न के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 3 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे स्थान पर मौजूद अंकों का योग क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर आपको कमेंट करना था। 6 सही उत्तर होगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर आप देख पाएंगे 0.01 गुणे 0.01 करके यहाँ पर उत्तर होगा इसका 0.000999, ये हो या ये उत्तर सही होगा और यही उत्तर यहाँ पर कमेंट उत्तर दिया गया था। आगे हम देखेंगे 13वां प्रश्न होगा। यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है और उनकी आयु का योग 84 है, तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए। 63 वर्ष यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? 1851 में। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? तो क्या होगा? श्रम, कच्चा माल, बीमा या फिर उपभोज्य विनिर्माण आपूर्ति। यहाँ पर चौथा ऑप्शन चुना गया था और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बीमा करेक्ट है। आगे हम देखेंगे नबूरा और श्योक किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। सरल कीजिए, यहाँ पर इस प्रश्न को सरल करना था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सही उत्तर क्या है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर विकल्प को सही दिया गया है। आगे हम देखेंगे हम व्यक्तिगत आधार पर कुछ विधियों का पालन करके अपशिष्टों के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से अपशिष्टों के उत्पादन में वृद्धि होगी? आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको विकल्प और प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √5 है? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। आगे हम देखेंगे 4%, 4%, 5% और 14% की 3 क्रमागत छूटें। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? 21.57%। हम आगे देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। देव अपने छात्रावास के गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर चलता है, वहां से बाएं मुड़ जाता है। इसको आप प्रश्न पढ़ लेंगे और सही उत्तर इसका क्या होगा? 30 मीटर दक्षिण। आगे हम देखेंगे उसके बाद जो 22वां नंबर प्रश्न है इसको भी आप पढ़ लेंगे और सही उत्तर इसका होगा 3। आगे हम देखेंगे, मैं चाहता हूं कि कम समय में आप सभी लोग प्रश्नों को देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न है, प्रश्नों का लेवल क्या है। यहाँ पर एक आरेख दिया गया था, इसमें से आपको उत्तर बताना था। 23 नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर होगा 22, थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो यहाँ पर -1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे और बड़ा। आगे हम देखेंगे पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा। कृषि कानून, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 के दौरान भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया था? यहाँ पर बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखेंगे
यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ लेंगे और सही उत्तर क्या होगा, m/x बराबर n/1680। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री डैश करके पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा, पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या होगा, यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ लेंगे, उत्तर क्या उसका सही होगा, महाद्वीपीय जलवायु। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को दिखा सकूँ, और आप चाहें तो वीडियो को रोक कर भी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे प्रश्न, यहाँ पर आप प्रश्न पढ़ लेंगे 31 नंबर प्रश्न। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 32 नंबर यहाँ से प्रश्न आप देख लेंगे और उत्तर क्या होगा, औद्योगिक नीति संकल्प 1956। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है, जयपुर, पुणे, नई दिल्ली और चेन्नई। सही उत्तर क्या होगा, नई दिल्ली। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप प्रश्न फिर से पढ़ेंगे और सही उत्तर क्या होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड सत्य है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आप प्रश्नों को पढ़ते चलेंगे और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कूट का प्रश्न दिया गया था। यहाँ पर आप देख लेंगे, इन प्रश्नों को देख लेंगे, उसके बाद सही उत्तर इसमें क्या होगा, 3 से अधिक। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, नए प्रारूप के अनुसार IPL 2022 कुल कितनी टीमों के साथ खेला गया, 10। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ से आप प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि प्रश्नों को अगर हम लगातार पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख लेंगे, इन प्रश्नों को भी देख लेंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना था यहाँ पर। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर भी एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 है, इसका अधिकतम खुदरा मूल्य कितना होना चाहिए, ये ताकि 5% छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ प्राप्त हो। सही उत्तर है 420। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, 43 नंबर प्रश्न होगा, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई m² है तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी थी। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, कमेंट करेंगे आप। उसके बाद अगला प्रश्न देख पाएंगे यहाँ पर, ये उसके बाद यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप देख लेंगे और लगातार मैं प्रश्नों को आगे बढ़ाते चल रहा हूँ। प्रत्येक बाल्टी की धारिता 14 लीटर होने के पर एक टंकी को भरने के लिए 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 7 लीटर हो तो उसी टंकी को भरने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता होगी, 20 बाल्टी पानी की। आगे हम देखेंगे 46 नंबर प्रश्न क्या होगा, आप देख पाएंगे, कमेंट करेंगे इसका उत्तर। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, 1159। हम आगे देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 32 वाई सही होगा। आगे हम देखेंगे, निम्न अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना था। यहाँ पर उत्तर यहाँ पर 3 नंबर क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर सही होगा 3। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, सात पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 12 सही 1/4। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न होगा, 50वां प्रश्न होगा, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना था और सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करेंगे। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, 1/5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के नीचे से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। प्रत्येक लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात करनी थी, 1.5
8 मीटर इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे। भारत के पहले ऑफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। आगे हम देखेंगे 53 नंबर प्रश्न क्या होगा? दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए हैं और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे? तो यहाँ पर 75। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आप प्रश्न को वीडियो को रोक कर पूरा प्रश्न पढ़ सकते हैं। वीडियो ये वाला प्रश्न काफ़ी लंबा है। आगे हम देखेंगे, ये वाला भी प्रश्न आप देख लेंगे। 9, 11, 15, 17, x 19, 21 की माध्यिका x है, जहाँ x एक पूर्णांक निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है? यहाँ पर 16 उत्तर सही होगा। आगे हम देखेंगे, मई 2022 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत किसी के खिलाफ कौन से आरोप लगाने से रोक दिया है? राजद्रोह। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर किसी वस्तु को 4.0 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होगी? चांदी, तांबा, लोहा या फिर नाइक्रोम? क्या होगा उत्तर? नाइक्रोम। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12। व्यंजन की संरचना में कितने द्विबंध होते हैं? 3। इस्लाम की मूल मान्यताओं और प्रथाओं को कितने स्तंभों के रूप में वर्णित किया गया है? 5। अरहर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्रकार की जल संचयन प्रणाली है। इसका उपयोग भारत के किस राज्य में किया जाता है? बिहार। C3H6 तो यहाँ पर एल्कीन की एक प्रजाति है। आगे हम देखेंगे, फरवरी 2022 में इनमें से किसे भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न देख लेंगे। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन सभी प्रश्नों को बताऊंगा आपको तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, ये भी प्रश्न आप देख लेंगे। यहाँ पर स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑक्सीजन की। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप देख लेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप देख चलेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। 71 नंबर प्रश्न, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? आगे हम देखेंगे, सरल कीजिए, यहाँ पर सरल करना था इसे। आगे हम देखेंगे 2x² - 4x + 5 = 0 समीकरण के मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करना था यहाँ पर। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को अभी आप देख लेंगे। वीडियो को आप रोक कर इन सभी प्रश्नों को बाद में बैठकर हल भी कर सकते हैं, और यहाँ से आगामी जो भी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होना है या फिर जो रेलवे ग्रुप डी का रेलवे से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हो सकते हैं, वहाँ पर इन सारे प्रश्नों को पूछा जा सकता है, या फिर इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों को बता रहा हूँ, ताकि जब आप परीक्षा में बैठें तब आपको कोई भी प्रश्न अनदेखा ना लगे, कठिन ना लगे। हम इन सभी प्रश्नों को इसीलिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बताना था √96 यहाँ पर आपको बताना था 9604 यानी 9604 अंडर का मान बताना था आपको 98। आगे हम देखेंगे, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आगे हम देखेंगे,
यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप देख लेंगे। यहाँ पर इसका मान हल करना था और यहाँ पर 83 नंबर प्रश्न भी आप देख लेंगे और वीडियो को चाहे तो रोक कर भी देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों को देख लेंगे और अभी मैं एलएलबी का भी प्रश्न पत्र अपलोड करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर कैलेंडर से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, यदि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था तो 8 नवंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? उत्तर क्या होगा सही, आप कमेंट करेंगे। यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी आप देख लेंगे। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न पूछा गया था, त्रिकोणमिति से संबंधित था, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न था। उसके बाद ये प्रश्न भी आप देख लेंगे। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पर USSR से। आगे हम देखेंगे उस संख्या का चयन करना था जो प्रश्न चिन्ह के आधार पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। आगे हम देखेंगे यह प्रश्न था यहाँ पर 92 नंबर प्रश्न है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से धावन सोडा के उपयोग नहीं है? यहाँ पर उत्तर देंगे। आगे हम देखेंगे औसत स्थिर लागत वक्र के लिए सामान्य आकृति कैसी होती है? उसके बाद अगला प्रश्न होगा, ये भी प्रश्न आप देख लेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखिएगा और वीडियो को आप चाहें तो रोक कर भी पढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगामी रेलवे की जो परीक्षाएं होंगी वहाँ पर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न है और उसके बाद अंतिम प्रश्न क्या था, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? तो 713 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये पेपर था रेलवे ग्रुप डी का और आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसा हुआ था ये भी आप कमेंट करेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए यहाँ से प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम्स के लिए और जो भी पेपर्स हो रहे हैं क्वेश्चन पेपर के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेंगे। आप जाकर एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।